प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव में नया रूप, अपने भाषण से बीजेपी को बनाया मूक दर्शक। चुनाव के लिए अब सभी पार्टियों के नेता अपने अपने पक्षों को रखने के लिए जनता के समक्ष उतर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने हरिद्वार में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर सीधा निशाना साधा गया। इस संबोधन में प्रियंका ने बीजेपी को परिवारवाद पर घेरा। साथ ही उन्होंने बीजेपी को साफ तौर पर कहा कि उनके द्वारा भेजी गई एजेंसी ईडी, सीबीआई आदि का उनकी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड की भूमि से खड़े होकर महिलाओं के सम्मान पर बात की और कहा कि बीजेपी अंकिता भंडारी जैसे केस में शामिल होकर महिला सम्मान की बात नहीं कर सकती। साथ ही दिल्ली में महिला एथलीट के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में भी उन्होंने जनता को याद दिलाया। जिन महिला एथलीट ने ब्रजभूषण पर आरोप लगाया, बीजेपी अब उसी ब्रजभूषण को लोकसभा में टिकट देने की तैयारी में है। नैनीताल के रामनगर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आप कब तक कांग्रेस पर आरोप लगाते रहेंगे? कांग्रेस पिछले 10 सालों से सत्ता में नहीं है, पिछले 10 सालों से भाजपा सत्ता में है। प्रियंका ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अगर 75 सालों में कुछ नहीं हुआ तो देश में IIT, IIM और एम्स कहां से बन गए? अगर 1950 के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा इन सभी संस्थाओं का निर्माण नहीं किया गया होता तो क्या देश इतना विकसित बन पाता? प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि वे सभी नौजवान जो सेना में भर्ती होना चाहते थे आज निराश हैं। बीजेपी ने अग्निवीर जैसी योजना लाकर कई युवाओं का सपना तोड़ा है। यदि कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो अग्निवीर को रद्द कर सामान्य भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रियंका ने लोगों से अपील की कि इन लोकसभा चुनाव के बहकावे में आए बिना वोट डालने जाएं। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेवा करने को परिवारवाद नहीं कहा जा सकता। इसके लिए उन्होंने श्री राम को उदाहरण भी दिया। उन्होंने आगे कहा कि देश का जवान जब शहीद होता है तो उसका दूसरा भाई खड़ा हो जाता है। इसे देशभक्ति कहा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसे नहीं समझेंगे। कांग्रेस के खिलाफ चल रहे सभी केस और विभिन्न कार्रवाई को लेकर प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि आप हमें संसद से निकालो, घर से निकालो, हमें भ्रष्टाचारी बोलो या फिर हमारे पास ईडी को भेजो, इससे हमें किसी तरह का भय नहीं है। ये तो आपकी पार्टी का भय साफ तौर पर जाहिर करता है। प्रियंका ने प्रदेश की जनता को जागृत करने का प्रयास किया और अपील करते हुए कहा कि इस देश का सत्य इस देश की जनता के संघर्ष में है और देश की जनता को अब जागना होगा। जागो और तय करो कि इस बार जो सरकार आएगी वो आपकी सरकार होगी। जनता को समझना होगा कि अब समय आ गया है। अगर आज आप नहीं जागोगे तो 5 साल आपको और भुगतना पड़ेगा। अपने आकर्षक संबोधन के माध्यम से प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तराखंड के लोगों को पार्टी की ओर आकर्षित करने का काम किया। अब देखना होगा जनता अपना निर्णय किस आधार पर बना रही है। इसी तरह से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल चेंजिंग फ्यूचर न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका